स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार बुलाने के लिए और फिर से अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, और हम शो की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, बड़ी खबर ये आई है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। एक बड़ा बयान आया है ईरान की तरफ से कि उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दिया है, जिसका असर फौरी तौर पर क्रूड ऑयल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं एक भारी गिरावट आई है, और जब जब ऑयल की कीमतें गिरती हैं मार्केट पर इसका एक पॉजिटिव असर दिखता है। तो सोमवार को क्या हम इसका एक अच्छा असर देखने वाले हैं मार्केट पर, ये तो वक्त बताएगा, और इस पर हम लेंगे राय डॉक्टर रवि से। रवि जी, ये बताइए, तो सोमवार को क्या मार्केट में छाएगी हरियाली? देखिए, फिलहाल तो आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अगर इस तरीके के ट्रेड शुरू हो जाते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो 10,500 का हाई बनाने के बाद इस समय 7700 के पास आ चुका है, यानी कि एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये गिरावट अचानक से नहीं आई है। अगर देखा जाए तो जब से ये बातचीत हो रही थी, या जब से ये एक प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर अब जो है वो थोड़ी सी शांति बहाल हो सकती है, और आगे आने वाले समय में थोड़ा सा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर क्रिएट हो रही है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बात करें तो जिस हिसाब से गिर रहे हैं उसके हिसाब से तो ज़रूर है कि भारतीय बाज़ारों में यहाँ पर चमक बढ़ेगी। और तेज़ी का ट्रेंड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद आपको भारतीय बाज़ारों में वापस से 300 से 400 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है। इस समय आप क्रूड ऑयल का जो चार्ट देख रहे हैं उसमें आप देखिए तो ये हाई आपके बनने के बाद उसके बाद कंटिन्यू गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। और जो आपने अभी न्यूज़ बताई है उसको अगर देखिए तो ये देखिए एक लंबी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, यानी 8,500 से हम 7,700 के पास पहुंच चुके हैं। तो ये है क्रूड ऑयल की चाल। अगर यहाँ पे दूसरी तरफ एनजी को भी देखें तो उसमें भी, नेचुरल गैस में, उसमें भी एक गिरावट के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। ऊपरी लेवल से देखिए सस्टेन नहीं किया, नीचे एक गिरावट कंटिन्यू आपको देखने को मिली। क्रूड ऑयल, यूके क्रूड ऑयल को भी देखें तो ये देखिए 96-97 डॉलर से सीधे जो है वो $88 के पास पहुंच गया। तो ये एक इक्विटी मार्केट के लिए एक अच्छे साइन है, अच्छी खबर है। और इनफैक्ट ये कहा जाए कि आपकी खबर का फायदा जो है वो मंडे के मार्केट पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं खबर का फायदा मंडे के मार्केट में देखने को मिलेगा आपके हिसाब से। यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूं, रिमाइंड कर दूं कि हम करने जा रहे हैं अब अगले हफ्ते की तैयारी। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी सवाल हैं, वो जल्दी जल्दी भेजना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो अभी जुड़ने वाले हैं वो लोग भी, उनको भी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू शेयर कर सकते हैं लिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है अगले हफ्ते की तैयारी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेंबरशिप डीआरएस इनसाइट्स का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे उस नंबर पे जोड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड करते हैं तो फिर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और अगर आप कोई और मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आप सवाल पूछने का मौका पाते हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि शोज पर आते हैं। अब अभिषेक जैन जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं रवि सर। कह रहे हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस मैंने खरीदा हुआ है 480 पर, और होल्ड करना है कि एग्जिट करना है इनके हिसाब से। महिंद्रा लाइफ साइंस है, लाइफ स्पेस लिखा हुआ है इन्होंने। देखिए, इस समय अगर मैं महिंद्रा लाइफ स्पेस को देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर आपको अभी स्टॉक को एक बार एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर आपने बाय प्राइस यहाँ पर दिया होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाता।
लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जिट होना है तो आप इसका लेवल नोट कर लें। 360 के आसपास अगर आता है तो आप वहां पर इस स्टॉक को एग्जिट करिएगा, तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए। और इस समय जिस तरीके से स्टॉक का मोमेंटम है, अगर वो ये देखें तो थोड़ा सा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट जरूर दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है 320 के एक स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर पोजीशन अभी रखनी चाहिए। वापस से 360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल आते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये लेवल्स आते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर निकल सकते हैं। जो लेवल्स डॉक्टर रवि ने अभी बताए हैं, ये उनकी तरफ से सलाह है आपको। अब अभिषेक जैन जी, टीएमपीवी और टीएमसीवी पे भी राय मांग रहे हैं आपसे और कह रहे हैं इसको होल्ड करें, कंटिन्यू या फिर एग्जिट करें। 480 और 218 पर इन्होंने लिया हुआ है। अब मेरे हिसाब से तो नया जी दोनों को होल्ड करना चाहिए। मैं एक का चार्ट आपको कहूंगा कि आप एक बार को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है टीएमपीवी का चार्ट, और आप देखिए तो काफ़ी अच्छा बॉटम आउट होने के बाद अब स्टॉक जो है वो कंटिन्यू अपवर्ड मोमेंटम पे है। 300 के आसपास इसमें एक बॉटम आउट फेज शुरू हुआ था। इस समय 361 चल रहा है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अपसाइड पे 390 से 400 तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक पर यहाँ पर बने रहना चाहिए। बिल्कुल, आपकी राय है कि दोनों स्टॉक पर बने रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स ये भी नोट कर ले कि शो के दौरान डॉक्टर रवि के आने वाले हैं टॉप 5 रॉकिंग स्टॉक्स, जो एक एक करके आपके पास आएंगे। तो शो पर बने रहिए और धीरे धीरे डॉक्टर रवि के टॉप 5 रॉकिंग स्टॉक्स 1 बाय 1 आपको मिलेंगे और शो के एंड तक आपको आखिरी स्टॉक का वेट करना पड़ेगा। अब नागराज भट्ट जी यहाँ पर लेकर आए हैं अपना सवाल और कह रहे हैं, नमस्ते सर एंड रवि सर एंड नेहा मैम, बेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके हिसाब से इनमें से कौन सी है? आदित्य बिरला, एएमसी, निप्पॉन, और एंट्री प्राइस भी जानना चाह रहे हैं C2C एडवांस सिस्टम का। तो आदित्य बिरला, एएमसी और निप्पॉन में से पहले तो इन्हें बता दीजिए कौन सी आपके हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेहतर है। देखिए, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो मुझे आदित्य बिरला ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू निप्पॉन, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको यहाँ पर एकोमुलेट करें। स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहा है, और अगर आप स्टॉक पे चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू बॉटम आउट फेज जो है वो 880 से अब बढ़कर 1060 के पास पहुंच गया, और इसकी तेजी अभी रुक नहीं रही है। ये तेजी जो अभी बनी हुई है, ये आपको तेजी जो जिस हिसाब से मोमेंटम बना रही है, एक अच्छा खासा यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनने के बाद अच्छा खासा एक अपवर्ड ट्रेंड पे चल रहा है, और अभी भी ये एक अग्रेसिव अप ट्रेंड में 1200 रुपए के आसपास तक आ सकता है। तो बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सबसे अच्छी बात आपने नेहा जी कही, देखिए स्टॉक पे बने रहने में और स्टॉक को रुक कर रिटर्न निकालने में आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टॉक पे धैर्य रखें। मैं आपको, आपने टॉप 5 स्टॉक की बात की, मैं आज डीआरएस इनसाइट के दर्शकों को एक बार सिर्फ नाम लूंगा, रिटर्न नहीं बताऊंगा। रिटर्न तो आप लोगों को कमेंट में करना है। पहला जो स्टॉक था वो था मैम सबसे फेवरेट पारस डिफेंस, जिसे हमने रिकमेंडेशन पे दिया था। दूसरा, आपको दूसरे तीसरे स्टॉक तो बहुत ढेर सारे हैं। लास्ट वाली 5 वाली लिस्ट जो आपने 10 स्टॉक की ली थी, मैं आपको उसमें एक सम कर देता हूं तो आपको करीब 9.5% के रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बढ़िया तरीके से रिटर्न मिले, और मेरा पहला स्टॉक रेडी है। ओके, आपका पहला स्टॉक रेडी है, तो फिर पहला स्टॉक डॉक्टर रवि, अब आप बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को कौन सा है आपका टॉप 1 रॉकिंग स्टॉक फॉर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। देखिए, जिस स्टॉक को मैं ले रहा हूं मैम, इसको ना मैंने पहले अभी तक इसको वनवास में भेज दिया था। जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए थे, तो वैसे ही इस स्टॉक के सारे भाइयों के तरफ होता क्या है, जैसे जब परिवार में कई लोग होते हैं तो आप 2-3 का फेवर करते हो, और एक परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जिसको फेवर नहीं करते। उसके मन में थोड़ी सी इच्छा ये आ जाती है कि मेरे को ऐसा क्या हुआ कि मुझे ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसा नहीं था, सही समय पर ही आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये धैर्य बनाना पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। तो जो अगला स्टॉक जो मैं इस समय चूज कर रहा हूं, यानी कि अब उसी ग्रुप के स्टॉक से ले रहा हूं। जैसे कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ऐसा आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने इससे पहले पीएफसी पर बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाए, टाटा पावर पर बहुत रिटर्न पाए, पावर ग्रिड आपका सुपर रिटर्न दे रहा है। ये सब आपके रिकमेंडेड स्टॉक हैं जो डीआरएस इनसाइट पर स्पेशली दिए गए थे, और उसके बाद ही सारे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए।
ये स्टॉक भी आप याद कर लीजिए नेहा मैम, ये है आरईसी लिमिटेड। आरईसी ओके। इस समय चल रहा है 370 के पास, और अब यहां से इसमें एक बढ़िया एकुमुलेशन हो रहा है, बॉटम आउट की तरफ ये बढ़ चुका है। और यहां से इसका जो मोमेंटम है, अगर मैं सिंपल प्लेन लाइन खींचने की कोशिश करूं तो पहला 440 और दूसरा जाता है इसका 550 तक, और इस समय चल रहा है ये, सबसे बड़ी बात है 370 के पास। तो यानी रिटर्न की तो बौछार होने वाली है इस अच्छा। तरीके के मार्केट पे। तो आपको यहां पर इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस 330 का रखिए, टारगेट 480 और 550, ये दो टारगेट हैं आज के इस माहौल में। तो रवि जी, जो दो टारगेट्स हैं, इनकी कुछ टाइमलाइन बता सकते हैं? देखिए मैम, मैं लास्ट वीक मैंने ना, आपको याद होगा, हमने 5 स्टॉक की बास्केट दी थी और मैंने उम्मीद करी थी कि हम इसको साल भर तक होल्ड करेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आ जाए तो साल का क्या इंतजार करना। मैंने तो एक हफ्ते में ही कहना शुरू कर दिया, काटो, बुक करो, प्रॉफिट निकलो, फिर ले लेंगे, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। और इस स्टॉक की बात करें, वैसे मेरा टारगेट जो है वो करीब 1 साल का है, जिसमें क्योंकि बड़ा मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर को भी इतना प्यार रवि सिंह से हो जाता है कि वो कहता है कि साल क्यों इंतजार करना, एक आध महीने में ही पहुंच जाते हैं कहीं। चलिए, अब इसी बात पे मैं आपको बता दूं, फाइटर संजय जी लिख रहे हैं, आई रियली लाइक रवि सर, ही इज द मोस्ट रीजनेबल, प्रैक्टिकल और सेफेस्ट एनालिसिस उनकी तरफ से हमें मिलती है। तो आप जो कह रहे हैं, आपके चाहने वाले भी आपके साथ मेरे ख्याल से काफी अग्री कर रहे हैं यहाँ पर। और मजे की बात है, इन्होंने कोई स्टॉक भी नहीं भेजा है, बस तारीफ भेजी है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब रवि जी, यहाँ पर प्रेम उराड़े जी लेकर आए हैं सवाल, कह रहे हैं सर, चढ़ते मार्केट में डिक्सन टेक और नेटवर्क सीएमपी में से क्या ले सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि आपको, अभी मैंने आपसे बोला था कि एक स्टॉक ऐसा बास्केट का होता है जिससे दूरी बनाई जाती है, और मैं आपको बताऊं कि अब आज मैं आपके सामने अनाउंसमेंट करता हूं कि मैं आज से डिक्सन की रिकमेंडेशन को अब अवॉइड करना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी बैलेंस शीट, उसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं लेवल्स की बात करूंगा, लेकिन आपने पहले पूछा है नेटवर्क पे एंट्री कर सकते हैं क्या, और इससे पहले जो सवाल पूछ रहे थे उन्होंने C2C पे पूछा था। इन दोनों शेयरों पे अगर 20-30% एंट्री करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अब आ जाते हैं डिक्सन का, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा मैम, डिक्सन का एक बार चार्ट भी आप शेयर करें तो आपको नजर आएगा। आप डिक्सन के चार्ट पे आप देख रहे हो कि एक बड़ा डाउनफॉल यहां पर देखने को मिला, उसके बाद एक की जिगजैग इंफॉर्मेशन बन रही है, लेकिन ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। नोट कर लें सारे लोग ये प्राइसेस, ये जो अभी आपका डिक्सन का प्राइस 11,300 चल रहा है, ये नोट कर लीजिए। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग कहेंगे, लो सर ने आज बोल दिया इसको अब नहीं बाय करना है, नहीं ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अभी 12,500 तक जा सकता है, लेकिन वहां पर मैं इस स्टॉक को रखना नहीं, एग्जिट करना चाहूंगा। यानी कि आज के बाद से इसको एक्युमुलेट करना बंद कर दीजिए। जहां पे भी आता है, बहुत लोगों ने अगर 15,000 16,000 पे खरीदा है तो 12,500 के आसपास आते ही थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 8,500 तक आ सकता है। तो फिर लंबी गिरावट के संकेत बन रहे हैं, बनने दीजिए, एक्युमुलेशन होने दीजिए, लेकिन आज मैंने वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा मिलने की उम्मीद यहां पर रख ली है, इसलिए कह रहा हूं अब आप लोग को निकलने की सोचनी है, बाय की एक्युमुलेशन से बाहर हट जाइए। चलिए, तो ये तो हो गई आपको एक डिटेल्ड राय डिक्सन टेक्नोलॉजी पर। अब कल्याण रॉय जी सवाल लेकर आए हैं क्यूपिट पर, कह रहे हैं करंट मार्केट प्राइस पे क्यूपिट को खरीदा जा सकता है क्या? देखिए, क्यूपिड अगर इस समय करंट लेवल पर देखें तो बिल्कुल नहीं खरीदने की जरूरत है, वेट कर लीजिए सर, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करिए। और मैंने अभी एक स्टॉक दिया है, अगर मैडम इजाजत देंगी तो आपको दूसरा स्टॉक भी देंगे, लेकिन क्यूपिड 105 रुपए पे प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा। बिल्कुल, तो क्यूपिट से पे अभी बाय करने की सलाह डॉक्टर रवि की तरफ से नहीं है। अब कल्याण जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर बीएचईएल का टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए मेरा, मैंने 266 पर खरीदा हुआ है।
देखिए, रिसेंटली मैं एक अपडेट दे देता हूँ। BHEL पे मैंने अपनी रिकमेंडेशन बहुत दिनों से 2,240 रुपए से रखी हुई थी, लेकिन चूंकि इस समय जिन लेवल पर है और जिन लोगों को एक बढ़िया मुनाफा आ रहा है, लगभग 20-15%, 12% का गेन हो रहा है, वो यहाँ पर चाहे तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वी कैन एंटर अगेन। अगर यहाँ से 3%, 4% का करेक्शन होगा तो हम फिर बाय करेंगे। बाय करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। अब रवि जी, एलिस जी पूछ रहे हैं कि GPPL इन्होंने 163 पर खरीदा था, 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो आपकी सलाह क्या रहेगी इनको? देखिए, GPPL इस समय ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार को मुनाफा वसूल लीजिए। 2 साल का जरूरत नहीं है वेट करने का। 2 साल के लिए अगर मैडम अभी इजाजत देंगी तो मैं दूसरा स्टॉक दे दूंगा। चलिए, दिनेश कुमार सिंह आप कह रहे हैं कि मंडे को किस में इन्वेस्ट करें, इनके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के। अब डॉक्टर रवि के पिक्स आ रहे हैं साथ साथ, और देखते जाइए आप, अभी और पिक्स भी आने वाले हैं। तो डॉक्टर रवि की तरफ से आने वाला है सेकंड टॉप पिक ऑफ द शो। रवि जी बताइए, आपका आज का सेकंड टॉप पिक कौन सा है? देखिए, मार्केट इस समय चल रहा है धुआंधार स्पीड की तरफ, और आज मेरा सेकंड पिक है राइट्स, RITES, राइट्स। ये है रेलवे का वो काउंटर जो काफी बदनाम रहा है, और बदनाम में नाम कमाना है, प्रॉफिट बनाना है, तो फिर उसी को यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। और आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, एक बढ़िया यहाँ पर ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन बन चुका है, बॉटम आउट हो चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगा। 200 के स्टॉप लॉस से अगर बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ से निकल रहे हैं, और इसका टारगेट जाएगा 250 रुपए तक। अगर रेंज की बात की जाए तो लगभग 20% का रिटर्न इन करंट लेवल से मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो राइट्स यहाँ पर हम कर सकते हैं बाय। ओके, तो राइट्स है सेकंड पे लिस्ट में डॉक्टर रवि की, जो हमने टॉपिक्स की लिस्ट आपको बताई यहाँ पर। अब रवि जी, डॉक्टर रवि शंकर सिंह लेकर आए हैं एक सवाल आपके लिए। मैं तो नाम सुना सा लग रहा है मुझे। फिलहाल कह रहे हैं सर, आपका व्यू क्या है एथर एनर्जी एंड पॉलीकैप्स पर? वैसे ये आप ही ने तो सवाल नहीं नहीं, रविशंकर जी हमारे काफी पुराने मेंबर हैं और हर शो में सवाल भेजते हैं फिलहाल। तो एथर एनर्जी और पॉलीकैप्स पर आपका व्यू सर? देखिए, दोनों ही स्टॉक इस समय अप ट्रेंड पर हैं। मेरी सजेशन होगी कि अगले 2 वीक के लिए बिल्कुल होल्ड करके रखिए, बुक करने की जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर स्टॉक का पैटर्न, स्टॉक का ट्रेंड अच्छा बना है। 3 से 5% की रैली करंट लेवल से मिल सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। ओके, अब पवन मंडल जी कह रहे हैं, रवि सर BSE की बाइंग किस लेवल में लेने के लायक होगा? दोबारा अगर खरीदना चाहते हैं तो 2800 से पहले हाथ मत डालिएगा। 3500 का लेवल आ चुका है, बुक करने का लेवल आ गया है। पहले बुक तो करिए, दोबारा बाय की सोचेंगे। अभिषेक जैन जी कह रहे हैं, मैम पारस डिफेंस के लिए थैंक यू भी बोल दीजिए, पर लेवल्स नहीं बताया आपने। रवि सर ने कहा था लेवल बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। कम से कम मैम आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, और इससे बढ़िया खुशी कुछ नहीं मिल सकती। चलिए, बढ़िया है, अच्छा है। अपना और राय भी ले लेते हैं, तो कई बार पैसे गंवाने से भी बचना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैम एक चीज यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा। ये जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये एक गाना था, मैं उसको तो इतना अच्छा सुरीला नहीं, उन्हें जरूर गा के सुना देता, लेकिन स्टॉक मार्केट तो हर समय इम्तिहान लेता है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पारस डिफेंस और भेल और NTPC, ONGC और इन स्टॉक्स को, टाटा पावर, इनको बाय कराना शुरू कराया था, बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा लोगों से। कई लोगों ने तो प्यार भरे कमेंट भी डाले कि ये तो सिर्फ नुकसान कराता है, लेकिन वक्त जवाब देता है और वक्त ही सब कुछ सिखाता है। मुझे लगता है कि इसीलिए शायद मेरी आज खुशी दुगनी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, रवि जी कहते हैं कि भाई शिकायत भी अपनों से ही करी जाती है, तो मेरे ख्याल से प्यार है, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से शिकायत भी करते हैं, तो प्यार की तरह ही लीजिए। ये सारी चीजें हमारे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन हमारे सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ एक रॉक की तरह खड़े और हर शो में जुड़ते हैं। थैंक यू टू ऑल आवर DRS फैमिली फॉर दैट। अब रवि जी, फादर डॉटर करके इनकी आईडी है, और
गेल पर सवाल लेकर आए हैं, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने खरीदा हुआ है 152 पर। बिल्कुल सर, सही रेंज पर खरीदा है। 157 चल रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। आराम से इस स्टॉक को यहाँ पर एकोमुलेट होने दीजिए। और वैसे भी ये स्टॉक खुश करता है आपको डिविडेंड दे करके, और प्रॉफिट तो जिस तरीके से निकालता है उसको आप एक्सपेक्टेशन जब नहीं रखते हैं तभी आपको ये फायदा देता है। यहाँ पर देखिए सभी में थोड़ा रिवर्सल यहाँ पर बना है, कंसोलिडेशन फिर से होगी, लेकिन आप इसको होल्ड करके रखिए। टारगेट की बात करें तो जो टारगेट यहाँ पर टॉप पे खींची हुई है लाइन आपको दिख रही है, लगभग 200 रुपए, उसी का वेट करना है। जितना हो सके एसआईपी करते चलिए, स्टॉक उठाते चलिए, किसी को मत बताइए, चुपचाप उठा लीजिए। दिनेश कुमार सिंह कह रहे हैं रवि सर इज द बेस्ट। थैंक यू सर। आदेश चौधरी जी पूछ रहे हैं सर जी JSW इंफ्रा बाय कर सकते हैं क्या? सर वैसे JSW इंफ्रा बाय करने में बुराई नहीं है, लेकिन मैम ने आज एक बात बताई है जिससे कि मुझे लग रहा है कि उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। और मुझे जो याद आ रहा है वो ये याद आ रहा है कि अगर यहाँ पर शांति समझौता हुआ है तो कौन वो सबसे बड़ा स्टॉक होगा जिसमें आग लगेगी और जो दौड़ना शुरू करेगा। तो अगली पिक जो मैं देने वाला हूँ वो वही है, इंतजार बस करते रहिए। चलिए अगली पिक का इंतजार कीजिए आप अभी। और वेलकम संतोष जी, आपने हमारी मेंबरशिप अभी ली है। वेलकम टू DRS इनसाइट्स फैमिली। अब अभिषेक जैन जी पूछना चाह रहे हैं ज्योति लैब पर सर 305 इन्होंने खरीदा हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर, होल्ड करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति लैब और साथ में एक और लैब मुझे याद आता है, मॉर्फन लैब। एकुमुलेट करिए इन दोनों स्टॉक्स को, कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करके रखिए। 3 वीक के पहले इनको बिल्कुल मत दोबारा देखिए। ओके रवि जी, कुछ महीनों पहले एक सेक्टर था बहुत ज्यादा खबर में था, वो था मेटल सेक्टर। और इस समय भी हमने देखा है जब थोड़ा मार्केट में रिकवरी आई है, मार्केट अच्छा कर रहा है, तो कुछ स्टॉक्स इस सेक्टर के अच्छा कर रहे हैं। तो पूरा व्यू अगर इस सेक्टर पे आपको देना हो तो आपका क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट पूरे मेटल पैक को अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से रैपिड की तरीके से आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं पूरे मेटल सेक्टर की बात जब कर रहा हूँ तो पूरे मेटल सेक्टर पे आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक आपको मेटल सेक्टर में अभी ध्यान नहीं देना है और किसकी तरफ आपको सबसे ज्यादा दौड़ लगानी है। तो पहला मेटल का जो स्टॉक है वो है गैलेट। गैलेट इस समय चल रहा है 853 के पास। लिस्ट बनाइए, लिखिए, पेपर पेन ले लिया है आप लोगों ने, लिख लीजिए। गैलेट नहीं बाय करना है, मुकुंद नहीं बाय करना है, MSPL नहीं बाय करना है, रत्नावीर नहीं बाय करना है। मैं आपको क्यों मैम बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। अब आते हैं किसको बाय करना है। सबसे पहला स्टॉक डिविडेंड के साथ स्माइलिंग फेस, मैम भी देखिए अंदर से इसीलिए मुस्कुरा रही क्योंकि वो है वेदांता। और वेदांता ने 600 से चाल शुरू की थी, आज हम पहुंच गए हैं 680 के पास और अभी भी इसमें आपको ट्रैक्शन दिख रहा है। और तेजी की बात करें तो 790 रुपए तक अभी 890 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्टॉक यहां पर है टाटा स्टील। अभी एकुमुलेशन हो रहा है, तेजी का दौर बाकी है, 240 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर आप एक बाय की पोजीशन लेकर चल सकते हैं और साथ ही कोशिश करें कि आप टाटा स्टील पे अभी के लेवल पे और थोड़ा डिप आए तो उस पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरा फेवरेट जो है वो है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर मेटल पैक में हिंदुस्तान कॉपर में एक जबरदस्त मोमेंटम है और एकुमुलेशन जरूर करिए। और इसका एक भाई है, यानी कि राम लक्ष्मण की जोड़ी टाइप कह लीजिए, या फिर वो कौन सा एक पिक्चर था जिसमें करण अर्जुन, हाँ करण अर्जुन की जोड़ी कह लीजिए, कॉपर एंड हिंद जिंक। यस मैम, मैं इसीलिए नाम ले रहा था कि आप इसका नाम लीजिए, वो है हिंद जिंक। हिंद जिंक इस समय चल रहा है 596 पे। चार्ट देखिए सबके एक जैसे ही आपको नजर आएंगे, मैं चार्ट चेंज कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हिंद जिंक का देख रहे हैं या हिंद कॉपर का देख रहे हैं। टारगेट की बात करें तो 640 रुपए तक अभी ये टारगेट जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इन स्टॉक्स पर यहां पर करना है फोकस। अब आप कहेंगे सर आपने कई स्टॉक का तो नाम ही नहीं लिया।
नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी इनको बाय नहीं कर। पर अभी जी आप वेदांता के बारे में बोल रहे थे, तो वेदांता ने काफी लंबी छलांग अभी रिसेंटली लगा ली है। 720 से 790 के आसपास है, 787 पर इस समय का क्लोजिंग है। तो आपको लगता है ये ओवर प्राइस्ड है या ये प्राइस भी अभी एंट्री के लिए ठीक है? देखिए मैम, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको एफडी में कितने रिटर्न मिलते हैं मैम, कुछ आइडिया आप बता सकते हैं? सर 6.5% ही चल रहा है मैक्सिमम। देखिए, आप इतना दुखी मन से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेदांता 10.5% की एफडी के रिटर्न के बराबर आपको डिविडेंड देता है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर वेदांता में लगाएंगे तो स्टॉक चले नहीं चले, गिर जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक पे आपको 10% का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। तो फिर मेरे हिसाब से मैंने वेदांता को, मेटल अगर बाय कर रहे हैं, माइनिंग अगर देख रहे हैं, तो इस स्टॉक को कभी मत भूलिए। कहीं ना कहीं पे थोड़े परसेंटेज में एक्यूमुलेट जरूर करिए। बिल्कुल, थोड़े परसेंट पे आप कह रहे हैं एक्यूमुलेट जरूर कीजिए। अब रवि जी, 2 आपके आज के टॉपिक हो गए, तीसरे का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक डॉक्टर रवि सिंह का कौन सा है आज का? देखिए मैम, मैं तो इस तरीके का हूं कि मेरे सारे दोस्त हैं, सारे फैन हैं, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी बहुत देखता हूं और तुरंत दोस्ती कर लेता हूं, और पंगेबाजी भी करने के बाद भी किसी को मैं मना नहीं कर पाता। तो आपने एक न्यूज आज स्टार्ट करी प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो मेरा सबसे पहले मन खटकने लगा, ढूंढने लगा, भटकने लगा कि किसको पकड़ा जाए, कौन है जो मेरी ये डगर पार कराएगा। तो उसमें मुझे 2 स्टॉक समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप दोनों में से कोई एक ही लीजिए। चाहे तो आप इसको 60-40 स्प्लिट कर लीजिए, यानी एक को 60% ले लीजिए और दूसरे को 40%, या फिर 50-50 भी कर सकते हैं। स्टॉक नंबर 1 है जी शिपिंग। अब चूंकि आपने बोला यहाँ पे जो इस समय अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डायरेक्शन क्लियर होगा, तो जी शिपिंग पहला स्टॉक होगा जिसमें कि वो मोमेंटम आएगा, और मंडे के दिन तो मेरे करण अर्जुन चलेंगे और दौड़ेंगे, वही वाला हाल यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल चार्ट पे देखें तो स्टॉक चल रहा है इस समय 1424 के पास, मोमेंटम अच्छा है, अपसाइड पे अभी और जाने की क्षमता है, लगभग 1650 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 1360 रुपए का लेकर चल सकते हैं। क्योंकि मैंने 2 स्टॉक की चर्चा कर दी थी, तो मैं दोनों को एक ही काउंट करूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको 5 स्टॉक बोले हैं, 6 दे रहा हूं, लेकिन ये बोनस नहीं है, ये एक हेज तरीके की पोजीशन है, वो है GRSC। ओके, तो यहां पर आप इस पे फोकस कर सकते हैं। 2700 के आसपास के करीब ये लेवल चल रहे हैं, थोड़े से रेजिस्टेंस पर जरूर है, लेकिन चार्ट में दम है, 3000 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 2500 के आसपास का लेकर चलिए, एक अच्छा मोमेंटम एंजॉय करिए, और जो अभी मार्केट का मोमेंटम उसमें आपको ये फायदा देता हुआ नजर आए। चलिए, ये तो हो गई आपके तीसरे टॉपिक की राय। और तीसरा टॉपिक हेज मैनर में डॉक्टर रवि ने कहा है जीई शिपिंग और GRSC, इनको स्प्लिट इनटू 2 कर दिया है, लेकिन आपके पास 2 और टॉपिक्स अभी बाकी हैं, तो उसके लिए बने रहिए DRS इनसाइट्स के साथ। अब सर, ग्रीष्मा पालीवाल जी कह रही हैं, हेलो सर, मुझसे कह रही है कि मेरे रवि सर को मेरा हेलो बोलिए, और आज मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सर को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ गाइडेंस के लिए। एंड सर, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस सपोर्ट के लिए, इस बात के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू ग्रीष्मा जी, आपके इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। हिमांशु दुरेजा जी सर JNK बैंक पर सवाल लेकर आए हैं। 130 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 1 साल हो चुका है इन्हें खरीदे हुए, तो कहना है अभी भी होल्ड रखें या नहीं? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो कैनरा बैंक पे आप स्विच भी कर सकते हैं। ओके, रवि सर कह रहे हैं आप चाहें तो कैनरा बैंक पर स्विच भी कर सकते हैं। अब सुभान नंदी जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं रवि सर, मैंने ऑयल इंडिया खरीदा हुआ है 484 पर, और फेडरल बैंक खरीदा है 290 पर। दोनों ही स्टॉक्स में मतलब बड़ी इनको स्टॉक के बारे में, ओके, मेरे को लगा बड़ी गिरावट हो रही है, स्टॉक के बारे में बताएं प्लीज। मैम, आज आप अगर कह भी देंगे कि बड़ी गिरावट हो रही, तो आपकी बात सच होने वाली नहीं है। तो कभी कभी और ऐसा अच्छी बात है, ये बड़ी गिरावट वाली बात तो सच ना ही हो, क्योंकि इन्होंने 12 मई की जगह आई लगा रखा है, तो मैंने इसलिए उसको पढ़ लिया। नहीं, बल्कि क्या नाम है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें बाहर आएगी। हाँ, बिल्कुल बाहर आएगी, क्योंकि अच्छा।
क्योंकि ये 470 चल रहा है और टारगेट की बात करें 520 तक जा सकता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। और फेडरल बैंक जो 290 पर इन्होंने खरीदा है, मैम फेडरल बैंक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन पोजीशन बने रहने के हाल रखें तो ज्यादा अच्छा है। 2 वीक के बाद रिव्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 2 वीक के बाद यहाँ पर रिव्यू किया जा सकता है। अब राधे श्याम जी इंडस टावर पर पूछना चाह रहे हैं कि आपका व्यू क्या होगा सर, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? देखिए इंडस टावर वैसे तो मैं देखूं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस। इन लेवल्स पर मैं खरीदारी नहीं करूंगा। आई जस्ट वेट फॉर सम मोर करेक्शन टिल अराउंड 380 टू 350 लेवल्स। 412 चल रहा है सर, 360 का टारगेट देख रहा हूं, कैसे खरीद लूंगा? वेट एंड वॉच। बिल्कुल, चलिए वेट एंड वॉच। अब CS राठौर जी सवाल लेकर आए हैं जुबलिएंट फूड पर। कह रहे हैं जुबलिएंट फूड मैंने 530 पर खरीदा हुआ है, तो सर क्या राय रहेगी आपकी इस पर? इसका मतलब है सर आप बीच बाजार का शो नहीं देखते हैं, तो आपके लिए सजा यही है कि मैं इसका टारगेट या कुछ नहीं बताऊंगा। आपको जाकर बीच बाजार के शो में ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आई एम फर्स्ट जिसने 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे कि इन दोनों से तुरंत दूरी बना लीजिए बीच बाजार में। सबसे पहले तो कहा था बाबा बाबा, हो गया बाबा का बाबा, यानी कि पतंजलि फूड एग्जिट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक था जुबलिएंट फूड, नहीं अगर एग्जिट किया है तो फिर कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ और पुदीन हरा वगैरह पीजिए, शायद थोड़ा और सपोर्ट आपको मिले, लेकिन फिलहाल स्टॉक से एग्जिट करना बनता है। बिल्कुल, बीच बाजार आपको देखना चाहिए रोज मार्केट के टाइम पर। दोपहर में आपके पास आती है डॉक्टर रवि सिंह की एक्सपर्ट एडवाइस। उस पर डॉक्टर रवि बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए केटर करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग के बारे में भी टिप्स देते हैं, इक्विटी मार्केट के बारे में भी बताते हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छा प्रोग्राम है जिस पर आपको रखनी चाहिए पहली नजर, क्योंकि वो बीच बाजार है, लाइव मार्केट के टाइम पे है। तो उससे अच्छा वक्त क्या हो सकता है सही वक्त पे सही एडवाइस का? तो आप लोगों को जरूर उस पर नजर रखनी चाहिए। अब रवि जी, स्मिता मिश्रा जी हैं जिन्होंने सुपर चैट के जरिए आपके लिए कुछ भेजा है। कह रही हैं थैंक्स टू डॉक्टर रवि सिंह एंड नेहा मैम, 15 दिन के अंदर मैंने प्रॉफिट कमाया है 41%। कह रही हैं इन MTAR, 31% इन पारस एंड 21% इन PFC। मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने स्पेशली सुपर चैट ली है सवाल पूछने के लिए नहीं, आप जो कह रहे थे एग्जैक्टली वही बताने के लिए आपको। थैंक यू मैम, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं कि मैंने आपने जो ये बात बोली है, अब मैं अपने उस स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं और ये कहूंगा कि मैं MTR का इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच मैम मुझे याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने MTR टेक ही दिया इसको रिकमेंडेशन पे था, लेकिन भूल गया था। तो और दूसरी तरफ है पारस डिफेंस। अच्छा आपने बताया, मैं तो बहुत कंजर्वेटिव इसलिए है कि चलता हूँ, क्योंकि कई लोग देखते रहते हैं पर बाय नहीं करते, जब बाय करते हैं तो वहां से रिटर्न नहीं आते। लेकिन थैंक यू वेरी मच आपका। बिल्कुल, कह रही हैं कि MTR पर 41% इन्होंने प्रॉफिट किया है, 31% पारस डिफेंस पे और 21% PFC पर भी किया है। जी थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच स्मिता जी आपके इस वंडरफुल से मैसेज के लिए। अब यहाँ पर कल्याण रॉय जी सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं मैं सवाल लेकर आए हैं या राय लेकर आए हैं? वैसे कह रहे हैं मैम मैं सुनता हूँ सबको पर एग्जीक्यूट करता हूँ डॉक्टर रवि सर की रिकमेंडेशंस को ही, और सर को सुन के ही मुझे स्टॉक मार्केट में गेन हुआ है और इससे पहले मुझे लॉस होता था। सो मेनी थैंक्स टू बोथ ऑफ यू सर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो आपने जो पूछा है उस सवाल के जवाब की तो झड़ी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्यार मोहब्बत में मैं आपको देता हूँ चौथा स्टॉक। चलिए, ये हुई ना बात। अब चौथा आज का टॉपिक आ गया है हमारे सारे वंडरफुल दर्शकों के लिए जो हमें दे रहे हैं इतना सारा प्यार। रवि जी बताइए आज का आपका चौथा टॉपिक कौन सा है DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए? चौथा स्टॉक है, वैसे इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, लेकिन इन लेवल्स पर फिर से अट्रैक्ट कर रहा है और दमखम रखता है यहाँ से 10 से 12% के रैली के लिए। तो ये है MRPL। इस समय MRPL पे एक अच्छा मोमेंटम बना है, फंडामेंटली भी आपको स्ट्रेंथ दिखी गई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। और इस समय एक बढ़िया यहाँ पर अगर देखें तो फ्लैग पैटर्न टाइप का
कोशिश कर रहा है बनाने की और यहाँ से एक पुल बैक भी आ गया है, तो यानी कि अब वापस से 200 रुपए तक आ सकता है। बहुत लंबी चाल नहीं होगी, लेकिन 200 रुपए तक के आंकड़े ही यहाँ पर दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस 172 का और टारगेट 200 का लेकर चला जा सकता है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस टारगेट सब आपको मिल गया है एमआरपीएल पर। तो एमआरपीएल था डॉक्टर रवि की तरफ से चौथा टॉप पिक। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जो पहला टॉप पिक है वो है आरईसी लिमिटेड, दूसरा राइट्स RITES, तीसरा डॉक्टर रवि ने दिया है एच फॉर्मेट में, यानी एक तीर से दो निशाने, जो ही है GE शिपिंग और GRSE, और चौथा टॉप पिक है एमआरपीएल। लेकिन अभी पांचवा टॉप पिक बाकी है, जो आने वाला है थोड़े से इंतजार के बाद। रवि जी, नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए हैं IRFC पर, JWL पर। IRFC इन्होंने खरीदा हुआ है 137 पर और JWL इन्होंने खरीदा है 421 पर। दोनों के लिए पूछ रहे हैं कि एवरेज करना सही है क्या इस वक्त? सर, पूछने की जरूरत नहीं है, पहले दौड़कर एवरेज करने की जरूरत है। मार्केट खुले बिल्कुल एवरेज कर लीजिए। 104 रुपए IRFC चल रहा है। मेरी बाइंग रिकमेंडेशन पर आज होता 5 स्टॉक में, लेकिन मैंने आपको एक स्टॉक दे दिया था स्टार्टिंग में, राइट्स, इसलिए मैंने रेलवे का दूसरा स्टॉक इंक्लूड नहीं किया। अगर नहीं होता तो इसी को इंक्लूड करता। बिल्कुल तुरंत जाकर एवरेज करिए दोनों स्टॉक्स। बिल्कुल, तो एवरेज करने की सलाह है आपको रवि जी की, नीरज गर्ग जी। अब यहाँ पर सवाल आया हुआ है, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं, स्टाक करके इनकी आईडी है, और कह रहे हैं रवि सर से अशोक लेलैंड और स्पाइस जेट पर मैम व्यू ले लीजिए। सर देखिए, इस समय अगर अशोक लेलैंड आपके पास है तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखिए। एकुमुलेट करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, 165 के आसपास आता है तो इसको और डबल से बाय करिएगा, फ्रेश बाय करिएगा। टारगेट यहाँ पर अच्छे खासे मूव मिलेंगे आपको 200 रुपए तक। दूसरा, स्पाइस जेट से उतनी दूरी बना लीजिए जितनी मिर्ची खाने पे आपको तीखापन लगता है और आपके आंखों से पानी आता है। फिलहाल मेरे हिसाब से स्पाइस जेट से एग्जिट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो स्पाइस जेट का पैसा उठाकर 2 स्टॉक बता रहा हूं, उन पे डाल दीजिए। दुख कम होगा लेकिन सुख भी बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन स्पाइस जेट से कम दुख होगा। पहला यहाँ पे है आइडिया, दूसरा है यस बैंक, लेकिन ये सिर्फ इसके ऑप्शन है, जिस तरीके की कैटेगरी के वो स्टॉक है, कम से कम पैसा सेफ हो जाए। चलिए, तो ये ऑप्शन दिया है रवि जी ने आपको स्पाइस जेट के बदले में। अब जयंत कौशिक जी सर कह रहे हैं, सर थैंक यू सो मच इमैक टेक्नोलॉजी के लिए। अब ये बताइए, इसको होल्ड करें या सेल? और एकॉर्ड्स में भी पूछ रहे हैं, बाय कर सकते हैं क्या सर? सर अभी मैं एकॉर्ड्स को बाय करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन दूसरा स्टॉक में अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इमैक टेक्नोलॉजी में आप कह रहे हैं प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और एकॉर्ड्स में अभी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। अब सुभान नंदी जी कह रहे हैं, सर PFC का टारगेट क्या होना चाहिए, ये तो बताइए। देखिए सर, इस समय अभी PFC पे मैंने कहा है लोगों से थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए वेट फॉर द 55 के आसपास आता है तो फिर से बाय करेंगे। लेकिन टारगेट देखिए सर, मैंने पहले बताया था 480 और 550, तो फिर जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल, तो दोनों टारगेट्स डॉक्टर रवि ने बताए भी थे शुरू में, पर आप अभी इसको और क्या कहते हैं नोट कर सकते हैं यहाँ पर। अब सुप्रिया पॉल जी बार बार एक सवाल पूछ रही हैं कि रवि जी, अगर 50,000 एक साल के लिए इन्वेस्ट करने हो तो ये बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा जाए? मैम, इतनी ढेर सारे मैंने स्टॉक बता दिए हैं, अगर आप कहती हो तो मैं 5वां भी बता देता हूं। चाहे तो 5 स्टॉक में 10-10 हजार डाल दीजिए और चाहे तो 50,000 रुपए एक ही स्टॉक में डाल दीजिए। क्योंकि एक साल का व्यू है यहाँ पर, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं मैम 9 महीने 8 महीने से ज्यादा व्यू अभी इस समय नहीं रख रहा है स्टॉक्स पे, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज है तो बहुत तेजी से रिटर्न्स भी आपको मिल जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सुप्रिया पॉल जी, ये हो गई आपको राय। बाकी डॉक्टर रवि के टॉपिक्स हम ले ही रहे हैं, वो अभी आपको आगे और भी मिलेंगे। अब यहाँ पर कमल गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं एलकॉन इंजीनियरिंग पर रवि जी प्लीज अपनी राय बताइए, मैंने 618 पर खरीदा हुआ है। हाँ देखिए, वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि ये स्टॉक भी थोड़ा सा मोमेंटम अप का लेगा, लेकिन अभी इसमें कुछ खास यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी, चूंकि मार्केट पॉजिटिव है तो अभी 2 वीक के लिए इसको होल्ड करके चलेंगे। 2 वीक के बाद वापस से आप एक बार शो में भेजिएगा, दोबारा पूछिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा।
चलिए, तो 2 वीक बाद आपके सवाल का हमको रहेगा इंतजार फिर से। अब रवि जी ये बताइए, हमने जब बात करी कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की तरफ से खोल दिया गया है, अब जहाजों की आवाजाही पर रोक टोक नहीं है। अब ये बताइए सर कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, आपके टॉपिक्स तो ये हैं, पर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर रखनी चाहिए नजर? देखिए, सबसे पहले सेक्टर में तो जो मैंने बताया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे रखें, डिफेंस काउंटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉच करके रखें, उनमें बड़े अच्छे मोमेंटम आने वाले हैं। बैंकिंग में से टॉप बैंकों पे तरफ फोकस करें, यानी लार्ज कैप के बैंकों को यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। और साथ ही मैं कहूँगा कि आप एफएमसीजी और फार्मा, ये 2 सेक्टर को जरूर वॉच करिए। उन्होंने आज ही एकुमुलेशन यहाँ पर करना शुरू कर दिया है, यानी कि फार्मा और खास तौर से ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है एफएमसीजी यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। डॉक्टर रवि, आप लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। एचडीएफसी को लेकर लोग थोड़ा सा असमंजस में हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी राय दे दीजिए कि क्या होगा आगे आपकी तरफ से। देखिए, एचडीएफसी पे मैम, अगर आपको याद हो तो मैंने 750 के पास कहा था कि जब आएगा तो बाय करना शुरू कर दूंगा। अब मैं अपने डिसीजन पर अडिग हूँ। 800 रुपए भी मुझे अच्छा लगता है। 950 का सफर यहाँ पर तय करता हुआ नजर आएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं तो ये जो 950 के लेवल्स हैं, ये कितने वक्त में आते हुए देखते हैं? मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे ये रेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, यहाँ पर बैंकिंग की क्योंकि आपने बात करी, तो राधेश्याम जी का एक सवाल आया हुआ है करूर वैश्य बैंक पर। कह रहे हैं मैंने खरीदा हुआ है 278 पर, तो अभी लॉस में हूँ, तो इसको लेकर व्यू क्या रहेगा रवि जी आपका? देखिए, वैसे करूर वैश्य बैंक खराब नहीं है, लेकिन चूंकि जब आप कंपेयर करते हैं कि कौन बहुत अच्छा खेलेगा, कौन बहुत अच्छा चलेगा, कौन बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाएगा, तो उसमें मुझे जो नज़र आता है, उसमें मुझे फेडरल बैंक नज़र आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा नज़र आता है। लेकिन अगर करूर वैश्य बैंक पे आप हैं तो आप चाहे तो अभी आप वेट कर सकते हैं, 1-2 वीक के बाद आप इसको वापस से इसके मोमेंटम को चेंज करते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कैप्टन ये नहीं होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कैप्टन नहीं होगा ये। अब डॉक्टर रवि की टॉप 5th पिक आने वाली है, उससे पहले एक छोटा सा सवाल सुनील कुमार जी का एलीट कॉन पर। कह रहे हैं 2 साल के नजरिए से खरीद सकते हैं क्या? जी नहीं सर, बहुत सही समय पे आपने सवाल पूछा। ट्रेन मिस हो चुकी है, अभी बाय नहीं करना है। बिल्कुल, अभी आपको बाय करने की सलाह नहीं है रवि जी की तरफ से। सुनील जी, अब रवि जी बताइए आज का आपका आखिर और बम्पर टॉप 5th पिक ऑफ द डे फॉर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। वैसे मैं आपको बताऊं मैम कि एक आपके में प्रोग्राम में 2 शॉर्ट्स मैंने रिलीज किए थे छुट्टी के दिन। जी जी। और मैं आपको बताऊं कि वो उसका अपडेट इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप उस शॉर्ट्स को, मैं दर्शकों से कहूंगा एक बार जाकर देखिएगा, पेन पेपर से लिखिएगा। सारे चैनल आप वॉच करते होंगे, आपको वही घिसे पिटे स्टॉक देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको वो स्टॉक्स दिए हैं जिनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती, और चर्चा ना होते हुए भी चुपके से वो स्टॉक्स ने आपको 7 से 8% का रिटर्न सिर्फ 4 दिनों में दे दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको इस तरीके के जो वीडियोस आते हैं डीआरएस इनसाइट पर, उनको आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। रवि जी, वो 5 या 2 लाख वाला इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो था शायद, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मैं उनके स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं तो वो 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए वाला, जहां पे मैं जाता हूं तो लोग अब पहले सवाल यही करते हैं, अच्छा लाख वाला भी बता दीजिए, अच्छा 10 लाख का भी बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे हमारे पास 1 लाख का आया, फिर बोले जी 50,000 का भी बता दीजिए। चलिए, कम से कम इससे पहचान तो एक बनेगी कि वो लाख वाला आदमी कहाँ पे है। चलिए, बहुत बढ़िया है। लाख बनाने के लिए आपको 1000 तो लगाने पड़ेंगे, और 1000 की बात जब करें तो आपके सामने एक स्टॉक यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है, 5वां और आज का अंतिम स्टॉक ये कह लीजिए, वो है के फिनटेक। अब आप देखिए कि मैंने कितना मोमेंटम चेंज कर दिया है। इस टाइप की स्टॉक आपको लेकर आ रहा हूँ जिनको लोग थोड़ा कम देखते हो, लेकिन चुपचाप रिटर्न भी बढ़ जाता हो। 976 रुपए चल रहा है, 900 रुपए के 920 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, खरीद डालिए, मत देखिए, मत सुनिए, सुनिए, मत कहिए किसी से, और टारगेट चुपचाप 1250 का लेकर निकल जाइएगा। नहीं होगा
तो वेट कर लीजिएगा, आएगा जरूर। यहाँ पर स्टॉक बहुत अच्छा है और इन लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी बनती है। बिल्कुल, के फिनटेक को आप अभी करंट लेवल पर खरीदने की आपकी सलाह है डॉक्टर रवि। ये है आपका टॉप पिक और आप टारगेट 1250 के यहाँ पर देखते हैं। अब थैंक यू डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी एडवाइस दी। पर मैं यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि आप फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो नीचे हमारी आईडीज दी हुई हैं वो हमारी ओरिजिनल आईडीज हैं। क्या होता है कि एक अच्छे ब्रांड जो भी करने लगता है उसकी बहुत सारी फेक आईडीज भी खुल जाती है। हमारे वेरीफाइड आईडीज हैं और हमारे चैनल पे आपको वो आईडीज दी हुई हैं, तो आप प्लीज वहीं जाकर वहां से फॉलो कीजिए। जो शॉर्ट्स की बात डॉक्टर रवि कर रहे हैं वो हमारे फेसबुक और इंस्टा पर भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के साथ साथ। तो फिर आप वहां पर जाकर हमारी जो एक्सक्लूसिव खबरें आती हैं और डॉक्टर रवि के जो हम शॉर्ट्स या फिर हम और एनालिस्ट के भी शॉर्ट्स आपके तक पहुंचाते हैं वो आपको वहां पर जरूर मिलते हैं। तो फिर जाइए, वेरीफाई कीजिए और वेरीफाइड हैंडल को ही फॉलो कीजिए। वंस अगेन डॉक्टर रवि जी। मैं एक चीज जरूर यहाँ पर आपके मैं जनरली शो पर कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपके शो पर इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपकी टीम ने मेरी एक हेल्प करी। और मैं इंस्टा पर पहले नहीं था और उन्होंने अभी आपके यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया आईडी क्रिएट करी। और आईडी को मैंने पहले सोचा कि ये आईडी ऐसी बनी क्यों है, मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे उसका रिलेशन समझ में आया। और मैं कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा मुझे भी कृपा दृष्टि दीजिए। बड़ा शर्म आती है कभी कभी जब अपनी आईडी पे देखता हूँ सिर्फ 100 लोग फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर रवि के सारे चाहने वाले सुन लें, डॉक्टर रवि की आईडी को आप फॉलो कीजिए। हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं तो उन्हें टैग करते हैं उन शॉर्ट्स में। आप वहां पर जाकर उनका इंस्टा अकाउंट जो ओरिजिनल उनका है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और भाई अब आपको ये टास्क भी है कि अब आपको डॉक्टर रवि के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो जल्दी से जाइए और डॉक्टर रवि सिंह की आप आईडी को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। मैं नाम बता देता हूँ, मैं दिखा दूं कि ये आईडी है डॉक्टर रवि सिंह की। आपको द डॉक्टर रवि सिंह करके है ये आईडी और यहाँ पर आप देखिएगा ये शॉर्ट्स दिख रहे हैं डॉक्टर रवि के। मेरे साथ भी हैं शॉर्ट्स, तो वो भी आपको दिखेंगे इनके आईडी पर। तो प्लीज गो एंड फॉलो डॉक्टर रवि। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इस आईडी को बनाने की स्टोरी भी कभी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं जिन्होंने ये आईडी बनाई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। चलिए वो फिर कभी डिस्कस करेंगे जब मौका आएगा कभी पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स से अपने सारे इनसाइट्स शेयर करिए। जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन प्रीमियम एडवाइजरी और मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स हमें आज ज्वाइन करने के लिए। अगर आप में से कोई भी अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप को, या आप ले सकते हैं नए सौते तरीके से डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप, जहां पर ओनली मार्केट एक्सपर्ट रिव्यूज योर पोर्टफोलियो। तो एक्सपर्ट की राय पहुंचेगी आप तक पूरे पोर्टफोलियो पर, लेकिन उसके लिए लेनी पड़ेगी आपको डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।